आज हम शुरू कर रहे हैं कम और अधिक वाले सवाल। कम और अधिक का मतलब क्या होता है? इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादातर लोग इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हम कहें कि ए के पास बी से 20 रुपये अधिक हैं, तो सीधी सी बात है, ए के पास बी से 20 रुपये अधिक हैं तो बी के पास ए से 20 रुपये कम होंगे। लेकिन अगर प्रतिशत का जिक्र आ जाए तब परिस्थिति चेंज हो जाती है। मान लीजिए ए के प्रश्न ये बना कि ए के पास बी से 20% रुपये ज़्यादा हैं, तो बी के पास ए से कितने परसेंट कम है, ये एक तो प्रश्न ये बनता है। दूसरा, ए के पास बी से 20% कम है, तो ए के पास बी के पास ए से कितने परसेंट अधिक होंगे। ये दो तरह के प्रश्न हमारे पास आते हैं। देखिए, पहला प्रश्न ये आता है, ये केवल प्रतिशत में अंतर होगा। यदि ए के पास बी से, दूसरा आदमी का नाम क्या है, बी से R% अधिक धन है, धन ही मान लेते हैं, चलो धन है। अब एक सेंटेंस तो ये हुआ, ए के पास बी से R% अधिक धन है। अब इनको उल्टा करेंगे, यानी बी को पहले और ए को बाद में। अब बी को पहले ला रहे हैं, देखिए, तो बी के पास, किसके पास, बी के पास ए से बी पहले आ गया। अब बी के पास ए से कितने प्रतिशत धन कम है, कितने प्रतिशत धन कम है। अगर सीधा सीधा होता है कि ए के पास बी से 20 रुपये अधिक हैं, तो बी के पास ए से कितने रुपए कम है, तो 20 रुपये होते। लेकिन प्रतिशत का जिक्र आ रहा कि ए के पास बी से R% अधिक है, तो बी के पास, अब देखिए स्थान चेंज हो गया, पहले ए था, बी आ गया पहले, तो बी के पास ए से कितने प्रतिशत कम होगा। तो इसका क्या जवाब हुआ भाई? बस सीधा सीधा एक फार्मूला याद रखना है, कौन सा, तो बी के पास ए से कम है बराबर कितना। बस सिंपल सा फार्मूला याद रखना भाई, R गुणा 100 बटे 100 प्लस R। बस ये कर देना, बस आपको जवाब इसका मिल जाएगा। ठीक, इतने परसेंट, यानी अगर ए के पास बी से R% रुपये अधिक हैं, तो बी के पास ए से 100 गुणा R बटे 100 प्लस R रुपये कम होंगे, 100 इतने परसेंट रुपये कम होंगे। अब दूसरा प्रश्न आता, देखिए क्या, यदि ए के पास बी से, किससे, बी से R% कम है, आपके कम, पहले अधिक कहा था, आपके कम कहा, तो अब बी को पहले ले आओ, तो बी के पास ए से कितना अधिक है, अधिक है। तब क्या करेंगे भाई? तब जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, बी के पास ए से अधिक बराबर, बस यहां पे माइनस का चिन्ह लगा दें, कुछ नहीं करना भाई, सेम सवाल है, बस मौखिक कर सकते हैं। देखिए, बताऊंगा मौखिक कैसे कर सकते हैं आप, ये देखिए, अब देखते रहिए। देखिए, परसेंटेज के सवालों को करने का सबसे अच्छा तरीका, एक टाइप के फार्मूलों को याद करिए, उसी टाइप के क्वेश्चन करिएगा, पहले उसी टाइप के क्वेश्चनों को करिए, प्रैक्टिस में लाइएगा, और फिर देखते ही आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं आंसर, देखते ही हम बताएंगे। एक लाइन में आप आंसर निकाल सकते हैं, बस, ठीक है। बस सिर्फ एक दिन में या एक टाइम में, एक दिन की भी बात नहीं कर रहा मैं, एक टाइम में एक ही टाइप के क्वेश्चन आप करने की कोशिश करिएगा, उनको प्रैक्टिस में लाइएगा, ठीक है।
जो जानते हैं मैथमेटिक्स वो तो कितना भी कर लें, लेकिन जिनको मैथमेटिक्स की कम नॉलेज है अर्थमेटिक की, विशेष रूप से जो मैथमेटिक्स प्योर मैथमेटिक्स जिन्होंने पढ़ा होता है उनके पास भी इसकी कम नॉलेज होती है ना, जो अर्थमेटिक के होता है उनके प्रैक्टिस में नहीं रहा होता है, उनके व्यवहार में नहीं आता, तो उनको भी क्या करना, एक टाइप के क्वेश्चन, पहले एक टाइप के फार्मूले, फिर एक टाइप के क्वेश्चन। हम लोग क्या करा रहे हैं आपको, पहले कल हमने जैसे आपको कराए थे परसेंटेज निकालना, आज हम बता रहे हैं आपको कम और अधिक वाले सवाल, कल दूसरी टाइप के क्वेश्चन बताएंगे हैं, और फिर उसके अगले यूनिट में दूसरी टाइप के। तो इस प्रकार के 4-5 यूनिट में हम सब कंप्लीट क्वेश्चन आपके कर देंगे। बस आराम आराम से आप पढ़ते रहिए और देखेंगे कैसे समझ में आता है आपको। कंपटीशन से पहले पहले आपको ओरल सवाल करने आ जाएंगे, देखिएगा। चलिए पहला सवाल हम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर देखिएगा, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। पहले शब्द को देखेंगे, एक बार अधिक शब्द आएगा, एक बार कम शब्द आएगा एक ही सवाल में, तो हम पहले वाले को देखेंगे। पहला शब्द क्या है भाई, अधिक शब्द यूज किया गया है पहला, ध्यान देखेंगे। अगर अधिक शब्द यूज किया गया पहले वाले सेंटेंस में तो नीचे 100 प्लस आर लिखेंगे। यहाँ आर का मान कितना है, 10%, आर का मान 10 है, यहाँ ध्यान रखेंगे। एक तो आर का मान 10 है, बस इस आर से ही काम करना भाई, केवल और कुछ नहीं होता हमारे पास, सिर्फ क्या होता, केवल आर का मान दिया होता क्वेश्चन में, और कुछ भी होती ही नहीं है भाई। ए और बी होंगे और आर होगा। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, इस अधिक शब्द को इस्तेमाल करेंगे बस, नीचे वाले कम, क्योंकि नीचे इसका अपोजिट आएगा। देखिए ए पहले है, बी बाद में है, अधिक शब्द है, तो बी की, अब देखिए बी पहले आ गया, तो के बाद बी, यहाँ ए पहले था तो के बाद बी पहले आ गया। बी की आय ए की आय से कितनी % कम, अब देखिए यहाँ कम शब्द आ गया, तो हम इस वाले शब्द पर ध्यान नहीं देंगे, पहले वाले ऊपर वाले पर ध्यान देंगे, ठीक है। अगर अधिक शब्द आ रहा तो क्या करेंगे, ठीक, तो क्या लिखेंगे, पहले सवाल की तरफ देखिए, आर का मान कितना भाई, 10% है, ठीक। तब क्या लिखेंगे, बी की आय ए की आय से, ए की आय से कम है, कम है, बराबर कितना भाई, जैसा फार्मूला मैंने बताया, बहुत सिंपल आपको करना। देखो करना क्या, बहुत फिर से बता दूं, एक लाइन में करना। अगर हम क्वेश्चन को ना भी करें तो क्या करें, 10 को 100 से गुणा कर दो, 10 गुणा 100 बटे 110, यानी नीचे जोड़ देंगे। क्या करना है, एक सवाल को मैं आराम से कर दे रहा हूँ फार्मूला लिख के, ये लिखा हमने R गुणा 100, एक सवाल तो हम करके दे रहे हैं, और ये 100 प्लस R, ये आपका फार्मूला, यानी 10 गुणा 100, हर सवाल में ऊपर यही आएगा, 100 निश्चित रूप से आना, नीचे 100 प्लस 10, तो कुल मिला के क्या हुआ भाई, 1000 बटे 110 जी, ये कट गया। देखिए 11 बटे 100 बटे 11 आ गया, 100 बटे 11 का मतलब 100 बटे 11 भाई बच्चों, 11 नम 99, ठीक है, एक बचा तो 1 बटे 11, ये भी प्रतिशत लगा देंगे यहाँ, तो कितना, 9 सही 1 बटे 11% आ गया आपका आंसर। कौन सा, 9 सही 1 बटे 11, तो सी आपका आंसर हो गया। अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे करके ना जमाए, एग्जाम में क्या करना, एग्जाम में कुछ नहीं करना, इसको 100 से गुणा करो, 1000 बटे 110 लिख दो बस। एग्जाम में क्या करना, 1000 बटे 110, एक लाइन में आंसर। कैसे करेंगे, एग्जाम में तो बहुत जल्दी आपको करना, ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करना भाई बच्चों, ठीक है, इसको नहीं करना। आप कैसे करेंगे, 1000 बटे 110 काट दो भाई, 11 नम 99, 9 सही 1 बटा 11%, लो हो गया, 1 सेकंड में सवाल हो जाएगा भाई, विद इन 1 सेकंड यू कैन डू इट, क्लियर। लेकिन जमाना तो इस टाइप से हम कर लेंगे, ठीक है। दूसरा देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं, जरा देखिए क्या कहा दूसरे में, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25%, कौन सा शब्द आया भाई, अधिक वाला शब्द आया, अधिक है, ध्यान देंगे, अधिक है। तो बस सवाल को पूरा ना भी पढ़े तो क्या करेंगे भाई, 2500 बटे 125, क्या आंसर होना चाहिए, देखिए, ठीक है। क्या कहा, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो पायल शब्द पहले आ गया, पहले नीता शब्द था, देखिए पायल पहले आ गया, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने % कम है, ठीक। तो क्या करेंगे, अगर मुझसे मुजावानी पूछे, आप भी करेंगे तो क्या करेंगे,
2500, इसे 100 से गुणा कर दो, 2500 बटे 100 प्लस 25 यानी 125, 2500 बटे 125 इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक लाइन में कर रहे हैं, देखिए कैसे करेंगे भाई आप, कैसे। एग्जाम्पल नंबर 2 है ना। क्या क्या पूछा, जो पूछा वो नीचे वाले लाइन में आता है क्या, तो पायल का वेतन, क्या लिखेंगे, पायल का, ये तो करके लिख रहा हूं, एग्जाम में नहीं लिखाना कुछ भी। पायल का वेतन नीता के वेतन से, सॉरी किसके वेतन से, नीता के वेतन से कम है। कितना कम है भाई, लो लिख दिया मैंने 2500, 25 दे रखा है तो 100 से गुणा कर दिया बटे 125 भाई, देख कितना आराम से कट गया। और कुछ भी ना करें तो काट दीजिए 25 से, 25 से कट गया 100 बार, और 25 पंजे 125, 5 से फिर काट दो लो, 20 आ गया भाई। कितने परसेंट, 20% एकदम से लिख देंगे आंसर। कौन सा आंसर हुआ भाई, लो ये हो गया आपका आंसर भैया। कितना सरल क्वेश्चन है, एकदम से कर सकते हैं भाई। जो भी परसेंट दिया गया है उसे 100 से गुणा कर दो और नीचे 100 में जोड़ के लिख दो, बस भाग कर दो, आंसर आ गया भाई। विद इन ए सेकेंड आप आंसर पा सकते हैं भाई। ठीक है, अगला देख लेते हैं भाई बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, 30% का मतलब 30 गुणा 100 कर देंगे, तो ए की अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी, तो क्या करेंगे 130 बटे सॉरी 3000 यानी 30 गुणा 100 बटे 130, तो क्या लिखेंगे, बी की आय। नंबर तीसरा देखिएगा, बी की आय ए से कम है, किससे कम है, ए से कम है, बराबर कितनी भाई, 30 दिया है तो 30 का ही महत्वपूर्ण रोल है भाई, बाकी तो 100 का रोल होता, और बटों में 130 लिख दो। देखो हो गया, काट दो भाई, ये वाला 0 काट दो बेटा, है ना। 300 बटे 13 आ गया भाई, देखो ध्यान से, 300 बटे 13%, 300 बटे 13 का मतलब क्या होता, 3 से भाग कर दो, 13 दूनी 26, 4 बचा, 13 तिया 39, तो 1/13, 23 सही 1/13 है क्या, कहीं इसमें देख लेंगे कहीं हुआ तो, क्या लिखा है, 13 दूनी 26, 23 सही 1 कौन सा था, 130 लिखा था, ये 7 13 होगा, है ना, 13 शब्द है शायद, है ना। ठीक, तो क्या हो गया, 130 है तो कौन सा आंसर हुआ इसका, ये इसका आपका आंसर हो गया कौन सा, 23 सही ये वाला। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। कुछ भी हो सवाल, सब तो अधिक आ रहा है ना, तो पूछा कि तो दीपक की ऊंचाई किसकी, अनिल की ऊंचाई से कितने % कम है। तो देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन भाई, एक लाइन में कर सकते हैं ना। अगर मुझसे पूछे तो एक लाइन में आप लोग भी आराम से कर सकते हैं। क्या करेंगे, अगर देखेंगे तो 60 गुणा 100 बटे 160 कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, करके बताओ जरा, देखेंगे। ये आपका चौथा सवाल देखो बच्चों, किसकी ऊंचाई पूछी है, दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से। दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कम है कितनी भाई, बराबर 60% कहा, 60 गुणा 100 बटे 160 कर देंगे भाई। एक 0 काट दो बच्चों, इसका ये काट दिया लो मैंने। ठीक, 4 से काट दो, 25 चौका 100, सॉरी 25 चौका 100, 25 बार काटा, और 4 चौक 16, 2 से और काट दो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये आगे 75/2 का मतलब जानते हैं परसेंट, यानी 37 सही 1/2%। लीजिए, तो आंसर हो गया इसका कौन सा, 37 सही 1/2% भाई। करने में ये लीजिए, पहला ही सवाल तो हो गया आंसर इसका भाई। ठीक है, तो एक ही टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसलिए करा रहा हूं जिससे एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि x
y से 10% अधिक है तो y x से कितने परसेंट कम है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन। क्या करेंगे, 1000/110, 1000/110 का मतलब समझे 100/11, 100/11 का मतलब 9 सही 1/11% ही आ गया आंसर। देखिए 1 सेकंड में भाई, ठीक है, 1 सेकंड में आंसर आ गया बेटा। देखो क्या, y x से कम है, क्या लिखेंगे, 5वां सवाल। एक एक लाइन में कर रहा हूं, y x से कम होगा कितने परसेंट, क्या लिखा, 10% दिया, 10 × 100/110, ये काट दो भाई तो आ गया 100/11, 11%, अर्थात 9 सही 1/11%। देखिए ये आंसर आ गया भाई। कौन सा आंसर, ये बन गया आपका आंसर। देखिए छठा सवाल देखिए, तो देख रहे ये तो कर रहे हैं तब इतना समय लगा, एग्जाम में इतना समय नहीं लगना आपको। एग्जाम में तो विदिन सेकंड कर लेंगे, 2 या 3 सेकंड में मुझे लगता है कर लेंगे, विदिन 2 और 3 सेकंड। ठीक है, बस एक ही टाइप के क्वेश्चन पहले करिएगा छांट के। ठीक, आगे देखेंगे। ए की आय बी की आय से 25% कम है, ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने अधिक होगी। अब यहाँ उल्टा सवाल हो गया। देखिए क्या हुआ यहाँ, उल्टा। उल्टा का मतलब अब कम शब्द आ गया, पहले आया अधिक शब्द था, अब कम शब्द आ गया। ए की आय बी की आय से 25% कम है तो क्या करेंगे, नीचे ऊपर वाले फार्मूले में कोई अंतर नहीं रहेगा, 100 से गुणा करेंगे जो आर दिया गया होगा, बस नीचे यहाँ 110 लिखा था वहाँ पे 90 कर देंगे अगर होगा तो, यानी घटा देंगे। नीचे कम शब्द आया पहले तो क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पर कम शब्द आया, देखिए ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय, देखिए बी की लिखनी क्वेश्चन नंबर 6 में, बी की आय, बी की आय ए से अधिक होगी, ए से अधिक होगी कितने परसेंट भाई, ये पहले फार्मूला लिख दे रहे हैं हम, R × 100/100 - R। कितने परसेंट थी, R का मान क्या दिया उन्होंने, जरा ध्यान से देखो, छठे सवाल में दिया 25% दे रखा है, ये जरा 25%। ठीक है, तो 25 का मतलब क्या हुआ, 25 × 100 बटे 25 - 100 यानी 75, काट दो, 25 कम 25 और 25 दिया 75, 100/3%, 100/3% यानी 33 सही 1/3%। लो भाई 33 सही 1/3% आ गया। देख रहे हैं कौन सा आंसर हुआ, लो जी ये बन गया सी आंसर। देख रहे हैं ये वाला। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इसको लेक्चर को पूरा करते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए से कितनी अधिक होगी। तो यहाँ आर का मान 50 दिया, बस आर पर ही तो ध्यान देना हमें, तो लिखेंगे बी की आय ए से अधिक होगी, कितनी परसेंट होगी भाई, सीधा लिख दें कितने परसेंट का, 50 × 100 बटे 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 आ गया भाई, 50 से 50 कट गया तो 100% आ गया भाई, 100% अधिक होगी। लो भैया कौन सा 100% दिया, कहीं का 100%, लो जी आ गया आंसर भी आपका 100%। ठीक है, तो इस तरह से हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप एक ही टाइप के करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।